चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है एंड मंथली एक्सपायरी के बारे में हम बात करेंगे। 26 दिसंबर एंड 24 दिसंबर को जो मंथली एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह का मार्केट मूवमेंट दे सकती है, चार्ट पैटर्न किस तरह से बन रहे हैं एंड किस तरह के प्राइस एक्शन चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हम किस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चार्ट में किस तरह के मूव पॉसिबल है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है 24,131 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। ये 24,131 पे इसने क्लोजिंग दिया है एंड उसके पहले थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप इस एरिया में अगर ऑब्जर्व करो तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह का कैप अप ओपनिंग प्राइस हुआ था यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये जो प्राइस आपका ट्रेड कर रहा था अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में 24,000 से 23,500 के बीच में जो ट्रेड कर रहा था। एग्जैक्ट मैं प्राइस भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग हाई जो है 23,956 का है। यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था यहाँ पे 24,253 का था। मतलब 23,956 से डायरेक्टली ये 24,253 पर ओपन हुआ। इतना ज़्यादा गैप अप पॉइंट था, ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा का गैप अप पॉइंट ओपन हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो तो अभी जो ये ट्रेड कर रही है, जो 4-5 कैंडल बनी है पिछले एक हफ्ते आप पकड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे में जो ये 4-5 कैंडल बनी है, वो एक साइडवेज ही ट्रेड कर रही है। इन द सेंस जो पहला जो हाई था यहाँ पे और जो पिछले लोज थे, ठीक है, वहाँ पे अब सपोर्ट बना रही है। ठीक है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद अब वो इस रेंज में ट्रेड कर रही है। ठीक, इस रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट लेवल आपको हो सकते हैं 24,500 का, क्योंकि ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है कि 24,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप इसमें अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से जा रही है, फिर से डाउन जाने लगे, इस तरह से भी हो सकता है। कुछ ऑपरेटर जो ट्रैपिंग का काम करते हैं वो भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप इसमें ट्रेड ना लें, कॉल ऑप्शन ना खरीदें। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये एक ट्रैपिंग का काम कर सकता है। यहाँ पे एक ट्रैप आपके लिए हो सकता है, ट्रेडर्स के लिए ट्रैप हो सकता है। तो जब तक ये 24,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है के बाद ही आपको कॉल में जाना है, या फिर पुट सेल करना है या कॉल बाय करना है। ठीक है, ये दोनों में से आप कुछ कर सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक में भी से सिमिलर केस दिखाई दे रहा है कि ये 200 डीएमए के लाइन पर सपोर्ट लेके प्राइस फिर से पुल बैक एक्शन में गई है। ठीक है, एंड वहाँ पर भी आपको उसी तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस देखो तो ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट अभी ट्रेड कर रही है 4.37% पे। ठीक है, 4.37% पे या 4.4% डाउन दिख रहा है अभी ऑल टाइम हाई से, जो ऑल टाइम हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने उससे 4.4% डाउन में दिख रही है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल यही हो सकता है अभी करंटली कि ये जो प्राइस 200 डीएमए पे सपोर्ट ली है यहाँ पे, और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है जैसा कि आपने निफ्टी में भी देखा, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये पांचों कैंडल एक साइडवेज में ट्रेड कर रही है, कुछ इस एरिया में ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है 51,735 या फिर 51,800 का जो लेवल है, या फिर 51,500 पकड़ लो। ठीक है, 51,500 का जो लेवल है एंड ये 53,000 का और 51,500 का लेवल जो है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जब तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों एरिया में जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तब तक आपको कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेडिंग जोन में आप अभी रहेंगे, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस एरिया से ब्रेकआउट मिलने के बाद ही आप ट्रेड ले। चलिए इसे कंफर्म करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के माध्यम से कि सच में जो हम यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं क्या ओपन इंटरेस्ट भी उसे कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली चले जाएंगे ओपन इंटरेस्ट पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है 24 दिसंबर का, जो ये मंथ का एक्सपायरी है वो 24 दिसंबर दिखाई दे रहा है।
मैक्सिमम पेन एरिया देखिए तो 52,500 का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी कंफ्यूज है। और पीसीआर रेशो जो है 0.87 पर 0.87 का है, जो कि नियर अबाउट 1 के आसपास है। मतलब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अभी क्या करना है, लाइक डोजी कैंडल में जिस तरह से होता है, ठीक है। तो 52,500 अगर देखा जाए तो 52,500 ये एरिया में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैंडल जो दिखाई दे रहे हैं ना, ग्रीन और रेड अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये पीसीआर रेशियो 0.85 है, नियर अबाउट 1 के आसपास है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेन एरिया आपका हो सकता है 52,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है कंटिन्यूसली जाके 53,500 के ऊपर, 53,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है जैसे मैंने चार्ट में दिखाया, तो डेफिनेटली आप कॉल में जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी रैली आपको देखने मिल सकती है। बट यहाँ पर 53,000 पे यहाँ पे देखिए कि पीसीआर रेशियो जो है 0.44 का है, मतलब 1 से काफ़ी कम है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 44% आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है कि अगर पुट आपका कॉल से कम है, यानी कि बेरिश मार्केट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉल रेशियो के ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी मार्केट बेरिश हो सकता है 53,000 के लेवल से। इसीलिए मैंने कहा कि 53,000 के लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, आपको किसी भी तरह का मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन में है अभी फ़िलहाल, तो आपको 51,500 से 53,000 के बीच में को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पर अगर 53,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है। एंड उसके साथ ही अदर फैक्टर्स का भी आप ध्यान रख सकते हैं, लाइक आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड फंड फंड बैलेंस एटसेट्रा। वो आपका लुकआउट है, वो आपको मैनेज करना है। एंड इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ निफ्टी का, तो जिस तरह से मैंने निफ्टी के लेवल्स बताए, वो निफ्टी के लेवल्स भी यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पेन एरिया जो है वो 24,100 का है, और अभी 24,131 पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है। 24,100 का मैक्सिमम पेन एरिया है। तो यहाँ पर भी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 24,100 पर पीसीआर रेशो जो है 1.37 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास है। 24,150 पर भी पीसीआर रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। तो आप 24,150 को मैक्सिमम पेन एरिया पकड़ सकते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है शायद वो अपडेटेड नहीं होगा, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेशन में पीसीआर जो है 24,150 पर ही अप्रॉक्सीमेट है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। 24,150 आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा। एंड जो कॉल बाइंग का कॉल ऑप्शन बाइंग का जो मूव एक्सपेक्ट करना है, वो आपको एक्सपेक्ट करना है ऑलमोस्ट जब आपका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 24,500 के लेवल के ऊपर नहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीआर जो है बहुत ही कम है, 0.17 है। यानी कि कॉल रेशियो कॉल ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा सेलर्स ने शॉर्ट करके रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि 24,500 पर 500 के नीचे मार्केट कभी भी वहाँ से बेरिश मूव दिखा सकती है। इसीलिए 24,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना मिले, आप कॉल ऑप्शन बाइंग करने का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही था 24,150 का, 24,500 का। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके सामने का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी निफ्टी में मैंने जो आपको दिखाया है वो 5 दिसंबर का दिखाई दे रहा था आपको। यहाँ पे मैं इसको 26 दिसंबर कर लेता हूँ। तो 26 दिसंबर में अगर आप देखें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेन एरिया जो दिखाई दे रहा है 24,400 का है। यहाँ पे 24,500 पर मैंने जो आपको बताया वो 24,500 पर बताया था। यहाँ पे 24,400 पर मैक्सिमम पेन एरिया दिखाई दे रहा है। एंड मुझे चार्ट के हिसाब से ये 1.1 24,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बहुत बार इसने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कॉल एंड ऑप्शंस के भी जो ओपन इंटरेस्ट है आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। एंड अप्रॉक्सीमेट 1.1 है, यहाँ पे 1 के आसपास है, 10% ज़्यादा है, बट इट इज़ ओके। एंड यहाँ पे ओ जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल ओ जो है 33,91,000 कुछ है। एंड पुट ओ भी है 37,20,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। एंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल माना जाना चाहिए
तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट लेवल माना जा रहा है और मैं भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि 24,500 के ऊपर जब तक आपको क्लोजिंग ना मिले तब तक आपको अप मूव या फिर एक हैवी रैली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी में भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है, बीच में एक बड़े मूव आपको देखने मिल रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है। तो कुछ वहाँ पे कुछ मार्केट सेंटीमेंट हो रहा है, लाइक महाराष्ट्र में अच्छे खासे इलेक्शन रिजल्ट आए, वन साइड रिजल्ट आए, तो मे भी हो सकता है उसके वजह से भी हो रहा हो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मालूम ही पड़ गए। निफ्टी 50 में 24,150 और 24,500 के बीच आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। एंड बैंक निफ्टी में आपको 51,500 और 53,000 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर 51,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो आपको पुट में घुस जाना है। अगर 53,000 के ऊपर जाती है तो आपको कॉल बाइंग में घुस जाना है। एंड निफ्टी 50 में अगर 24,150 के नीचे अगर कंटिन्यूसली या 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको पुट ऑप्शन बाइंग में घुसना है। एंड अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपको कॉल ऑप्शन बाइंग में घुस जाना है और अपना रिस्क मैनेज भी करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, सो दैट बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।